के सीडीएस बिपिन रावत को, उनके योगदान को, भारतीय सेना के लिए, इस देश के लिए उनके योगदान को किस तरह से याद रखा जाएगा, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, हर एक अफसर के, हर एक अधिकारी के दो पहलू होते हैं। एक तो उसका प्रोफेशनल पहलू और दूसरा उसका पर्सनल पहलू। जहाँ तक प्रोफेशनल पहलू की ताल्लुक है, मेरे ख्याल से जनरल रावत जितना प्रोफेशनल यानी जितना काबिल अफसर कोई भी नहीं है आज इस देश में। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में सोर्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं है, ज़रूरी अपॉइंटमेंट नहीं है जो उन्होंने नहीं की। और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे इंडियन आर्मी के, उनमें इस वक्त पूरी तरह से जुड़े हुए थे। जैसे कि इंटीग्रेशन, जोड़ना, तीनों हमारी जो सेना की पंक्तियां हैं, वायुसेना और नौसेना और भारतीय सेना, इनको जोड़ना आपस में एक थिएटर कमांड बनाना। यानी कि उससे अगर अलग अलग थिएटर कमांड बनाने से जो हमारा मैन पावर है उसमें बहुत सेविंग होती है, कमांड एंड कंट्रोल में बहुत सहूलियत होती है। और ये एक बड़ा कदम था। और इसमें क्या है कि जोड़ना, एक दूसरे के साथ जोड़ना, इंटीग्रेटेड कमांड्स बननी थी, इंटीग्रेटेड थिएटर्स बनने थे। और अब वो उसका जो नक्शा था, उसका जो सारे स्टेप्स थे, वो उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर थे। तो प्रोफेशनली जो अभी हमारा जो बैटलफील्ड है, युद्ध भूमि जो है, वो अब पूरे तरह से बदली हो गई है। वो पुराना सब जो हमारे तौर तरीके थे, वो अब नहीं, आज के बैटलफील्ड में वो नहीं चलते। क्योंकि एक तो इतने नए उपकरण आ गए हैं, नए जैसे कि स्पेस वॉरफेयर, वैसे ही साइबर वॉरफेयर, वैसे ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सब बढ़ते जा रहे हैं, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक कमांडर जो है वो अपने नीचे सब जो भी उसको चाहिए वो सब उसके नीचे हो। और बिल्कुल, और जनरल बिपिन रावत ये करने में उन्होंने बड़ा अहम रोल निभाया, आपका ये कहना है। कर्नल वीएन थापर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार भी मौजूद हैं, जो कि फ्लाइट सेफ्टी एक्सपर्ट है। कैप्टन श्याम कुमार जी, आपसे सवाल यह है कि MI-17 इतना भरोसेमंद, क्या इससे पहले भी इस तरह का क्रैश या कुछ इस तरह की कोई घटना आपके जहन में हो? आपको क्या लगता है, अगर हम इस MI-17 की अगर बात करें खास तौर पर? सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत जी और जो सभी शहीद हुए हमारे ब्रिगेडियर, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर और PSOs और क्रू मैन जो थे, उनके परिवारों को मेरी संवेदना। हमने एक बहुत ही सफल और कुशल सैनिक, मिलिट्री ऑफिसर, हाईली डेकोरेटेड, और एक बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने देश की सेना का जो उन्होंने आत्मनिर्भरता, इंटीग्रेशन और मॉडर्नाइजेशन पे काम किया, वो एक बहुत ही बड़ा काम था और शुरुआत थी और बहुत दूर तक जाना था। शायद देश ने एक बहुत ही बड़ा सैनिक खोया है। दुर्घटना के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मैं इंडियन नेवी से बिलोंग करता हूं और हेलीकॉप्टर पायलट हूं। फ्लाइट सेफ्टी की मेरी अच्छी एक्सपीरियंस रही है नौसेना हेडक्वार्टर्स के साथ और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर के साथ भी। ये दुर्घटनाएं अलग अलग कारणों से हो सकती हैं। Mi-17 ये एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ Mi-17 है। रशिया से खरीदा हुआ हेलीकॉप्टर, विश्व का एक बहुत ही शानदार हेलीकॉप्टर, और इसके हर एयरक्राफ्ट की एक्सीडेंट रेट्स होती हैं। इस एयरक्राफ्ट की एक्सीडेंट रेट्स बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को VIP रोल में यूज़ किया जाता है। वैसे ही जैसे कि नेवी में सीकिंग 42 चार्ली, जिसका मैं पायलट भी था, और जैसे पायलट्स की भी जो ट्रेनिंग होती है और उनकी जो कुशलता की जानकारी, एयरक्राफ्ट प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी चेक्स, स्टैंड बाई एयरक्राफ्ट और
साथ में हिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजें जब वीआईपी फ्लाइंग होती है तो उसके 2 दिन पहले से शुरुआत होती है और पूरी तरह से सतर्कता बरती जाती है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसमें एयरक्राफ्ट के ऊपर हम अभी डायरेक्ट कोई बात कह सकें। हालांकि मैकेनिकल फेलियर, टेक्निकल फेलियर या कोई मेंटेनेंस में कोई इश्यूज आते हैं तो इन सबों के लिए एक मिलिट्री डायनेमिक्स है। एयरफोर्स हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर, तीनों की अपनी फ्लाइट सेफ्टी बहुत ही सशक्त प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एयर मार्शल एक लीड करते हैं जो यहाँ पीएसओ हैं जो इंडियन एयरफोर्स के, और उनकी पूरी टीम है। और सिमिलरली नेवल हेडक्वार्टर्स और आर्मी हेडक्वार्टर की अपनी टीम है। ऑन स्पॉट जाना, कॉर्डन करना, एयरक्राफ्ट की चीज़ों को, विटनेसेस को और मटेरियल एविडेंसेस को इकट्ठा करके एक फेयर इंक्वायरी इस बात को सामने लाएगी कि आखिर हुआ क्या। इतना भरोसेमंद एयरक्राफ्ट, इतने कुशल पायलट्स और इतना प्रोफेशनल सेटअप, इस बीच में कम एक्सीडेंट वाला मी-17 आखिर कैसे एक्सीडेंट के तहत इस हादसे का शिकार हुआ, ये बात हमें समझनी होगी। एयर चीफ का खुद जाना और मौके पे खुद ही अपने आप को इन्वॉल्व करना, ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और जो इंक्वायरी होगी फेयरली वो इस बात को निकाल के लाएगी कि क्या ये टेक्निकल फेलियर था, क्या वेदर की प्रॉब्लम हुई, कुछ पायलट्स की डिसओरिएंटेशन हुई या कोई मेंटेनेंस इशू हुई। एयरक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे एयरक्राफ्ट हम वीवीआईपी रोल में फ्लाइंग नहीं करते जो इसके लिए शायद सुटेबल न हो। इसलिए शायद हमें इसकी इंक्वायरी का इंतजार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। कैप्टन श्याम कुमार जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अविनाश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दिल्ली में जो सीडीएस बिपिन रावत का आवास है वहां से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास अविनाश आता हूं, लेकिन उससे पहले